क्या बिहार में कोई अनहोनी होने वाली है? क्या भाजपा के साथ कुछ बुरा होने वाला है? बिहार की राजनीति में क्या फिर से आने वाला है भूचाल? जी, क्या बिहार में भाजपा के साथ फिर घात कर सकते हैं नीतीश? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि अगस्त में बिहार की राजनीति में बड़ी और विस्फोटक न्यूज देखने को मिल सकती है। जहां हर तरफ सावन का शोर चल रहा है, वहीं बिहार में राजनेता सियासी शोर मचा सकते हैं और ये शोर इतना तेज होगा कि इसकी गूंज से दिल्ली तक हिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अफवाह फैल रही है कि प्रदेश की सियासी फिजा बदल दी जाएगी। ये अफवाह इसलिए भी फैल रही है क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिरता डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि सावन महीने के आखिरी हफ्ते में नीतीश कुमार कभी भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐलान, तो बताते चले कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। दावेदार तो इस बात की पुष्टि तक कर रहे हैं कि यहाँ की राजनीति में 2017 के जैसा उलटफेर हो सकता है। अब समझिए नए और बड़े संभावित समीकरण की वजहों को। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए, वो भी बतौर एनडीए के सहयोगी बनकर। इसके बाद ये तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। वहीं माना जा रहा है कि ये बात नीतीश को हजम नहीं हुई। वहीं चिराग पूरे चुनाव तक एनडीए में बने रहे और जेडीयू को सीटों का भारी नुकसान पहुंचाया। अब फिर से वही बात हो रही है कि चिराग एनडीए की बैठक में खुल्लम खुल्ला शामिल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी ने चिराग को अब भी किनारे नहीं किया है, वो भी तब जब नीतीश को 2020 के नतीजे अब तक टीस मार रहे हैं। इसे आप एनडीए और नीतीश के बीच दरार पैदा होने की पहली वजह मान सकते हैं। बीजेपी के लक्षणों को देखकर लगता है कि नीतीश पहले से ही सतर्क हो गए, इसलिए नीतीश बिहार की पॉलिटिक्स में विस्फोटक भरे उलटफेर कर सकते हैं। इन संकेतों को समझने के बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार हमारा ऐसा क्यों कहना है। पहला, जेडीयू के अधिकांश नेता प्रवक्ता करीब रोज ही सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया में तेजस्वी यादव को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों से ऐसा नहीं हो रहा। देखा जा रहा है कि जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। चूंकि सियासत में संदेशों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए ये कोशिश भी की जा रही है कि ऐसे संदेश नहीं जाए कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ पक रहा है। दूसरा इशारा, आप तेजस्वी यादव के पिछले 3.5 से 4 महीने का एक भी ट्वीट या बयान देख लीजिए, पढ़ लीजिए या फिर सुन लीजिए। इसमें तेजस्वी ने डबल इंजन बीजेपी समेत कई बातें कहकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ एक भी ट्वीट या बयान नहीं दिया है। यही बात उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी लागू हो रही है। इन सारे अफवाहों के बीच आरजेडी का क्या कहना है? आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि फिलहाल नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुखिया हैं, मगर एक बात ये भी है कि राजनीति में भविष्य का कुछ ठीक नहीं होता। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या सच में सावन बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है या सब अटकलबाजियों की ही एक कड़ी साबित होकर रह जाएगा। बिहार में चल रहे राजनीतिक तूफान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।